आरक्षण, वर्गीकरण और भाईचारा। उनका कहना था ये रिजर्वेशन के मामले में कि पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति जब तक उसकी चिंता नहीं करेंगे तब तक देश का विकास उठा नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा था कि उठाने के कि जो आदमी खाई में गिर जाता है उसको उठाएंगे कैसे। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज भारतीय समाज में एक चिंता का विषय है आरक्षण, वर्गीकरण और भाईचारा। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया क्लासिफिकेशन का, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन, इस मुद्दे पर बड़ी बहस छिड़ गई है और जो आरक्षित वर्ग ही आपस में लड़ रहे हैं। चिंता इस बात की है कि कैसे इस लड़ाई को रोका जाए। चिंता इस बात की है कि कैसे जो पीछे रह गए हैं, वंचित हैं, उनको भी तरक्की का, उन्नति का मौका मिले। अब आप सुनेंगे ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के फॉर्मर चेयरमैन श्री विजय सांपला जी के विचार। मुझे लगता है कि इन विचारों में आपके लिए, समाज के लिए एक सही मार्गदर्शन मिलेगा। इनके एक एक शब्द पर गौर करना जरूरी है। आपसे निवेदन है कि आप अपने कमेंट के साथ इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना। अब आप सुनिए श्री विजय सांपला जी ने आरक्षण, वर्गीकरण और भाईचारा विषय पर संगोष्ठी में क्या कहा। आज का विषय जो है वो महत्वपूर्ण किसी और के लिए हो ना हो, हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण विशेष रूप से है कि आरक्षण, वर्गीकरण और भाईचारा। कहना था ये रिजर्वेशन के मामले में कि पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति जब तक उसकी चिंता नहीं करेंगे तब तक देश का विकास उठा नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा था कि उठाने के कि जो आदमी खाई में गिर जाता है उसको उठाएंगे कैसे। जो ऊपर खड़ा है वो थोड़ा नीचे झुके, नीचे झुककर अपनी बाजू नीचे करे, और जो खाई में गिरा हुआ है वो अपना जोर लगा के बाजू ऊपर करे और ऊपर वाला उसको बाजू से पकड़कर बाहर खींच के बराबर में खड़ा करे। यही एक तरीके है। मतलब जो पिछड़ गए हैं और जो ऊपर चले गए, उनका कर्तव्य बनता है कि नीचे वालों को ऊपर करे, ऊपर करने के लिए उनको सहयोग करें, उनके लिए जो सहायता कर सकते वो करें, मगर साथ में ये भी कहा जो नीचे रह गया प्रयास उसको अधिक करना। तो ये आज हम बड़े लंबे समय से इस जदोजहद में रहेंगे, हम हैं क्या। ये तो हमारी पहचान डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाई, नहीं तो आज जिस वर्गीकरण में लड़ रहे हैं तो शायद कल अगर बाबा साहब ना होते तो शायद ये लड़ाई भी ना हो। अभी तक तो न लड़ा अब्दुल सिंह यहाँ मंच पे बैठे थे, न विजय सांपला बैठा हो। यहाँ पे मजहबी और वाल्मीकि और ये लड़ाई ही ना होती, क्योंकि ये सभी एक ही में कहीं ना कहीं किसी न कहीं जगह पे इस स्थान की बजाय कहीं और ही होते, ये मुझे कहना नहीं। क्योंकि जो आज हम इस स्थान पे पहुंच गए कि हम लड़ाई लड़ने लगे कि मुझे ज़्यादा चाहिए। मुझे एक बार अटवाल साहब के पिताजी जो जगदीश सिंह अटवाल जी, उनका अक्सर मैंने 2-3 बार भाषण सुना है। वो कहते थे कि हमें रिजर्वेशन से ज़्यादा एजुकेशन में प्राप्त होता है कि जो स्कूल में कॉन्वेंट में पढ़ने वाला व्यक्ति है उस स्कूल में हमारे बच्चों को भी पढ़ाई करवाई जाए। जब हम शिक्षा में एक व्यक्ति जो है
एसी में पढ़ रहा है। एक व्यक्ति वो जो सुबह स्कूल भी जाता है, दोपहर के आके माता के साथ भी काम करवाता है, पिता के कार्यक्रम में भी करवाता है, और अगर उसको कहो कि कंपटीशन में वो बराबर खड़ा हो जाए, जिसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, तो शायद संभव नहीं। मगर 75 से रिजर्वेशन जो 50% वर्गीकरण पंजाब में हुआ है, उसमें जब भी आते हैं हमें मिलते हैं बाकी समाज के लोग, आज भी मैं उनसे बैठे यही बात कर रहा था। वो कहते हैं मेरे बेटे को कारपोरेशन में कच्चों में रखवा दो। उनकी डिमांड कहाँ है? सरकार ने पॉलिसी बना दी 12.5%, तो बनाना क्या चाह रहे हैं? सरकार को रिजर्वेशन दे दी, वो चाहे वो राजनीतिकरण किया जाए उसमें नहीं कर पड़ता, मगर उसका लाभ क्यों नहीं ले रहे हैं? आज भी जब समस्या ये होती है, आज जरूरत हमें उस शिक्षा की, उस स्कूल की है, उस संगठित करने की। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि एजुकेट ऑर्गेनाइजेशन, तो एजुकेशन में सबसे ज़्यादा आज भी जब मैं, क्योंकि जलंधर एक बड़ा रिप्यूटेड डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, तो वहाँ पे लड़कों को पूछो मेरा नाम क्या है, माना, मैं कहते पक्का नाम दस, कहता यही है। तो आप ऐसा बहुत सारी एग्जाम्पल होंगे। मतलब ये है कि उनको आज ये वर्गीकरण की शायद इतनी जरूरत ना पड़ती इस विषय की, अगर उनको भी शिक्षा की और ज़्यादा, आज भी वो डिमांड जो है वो ना होकर आज हमारी डिमांड होती कि हम एक हैं। अभी जसकरण जी कह रहे थे कि जब तक हम साथ रहे, साथ हैं, ताकत है, तो हम मजबूत, और इसलिए हम सब कुछ कर सकते। मगर बहुत सारी चीज़ें, और बीपी चौधरी जी कह रहे थे आरक्षण है कहाँ, आरक्षण है कहाँ के कारण भी मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ों के लिए अभिज्ञात है। मैं भी अज्ञानी था, मगर जब मैं एससी कमीशन में गया तो बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ। आरक्षण तो है, हम तो यहाँ पर छोटे मोटे गली मोहल्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जाके देखो ना कि वहाँ के केंद्र में, कि वहाँ पर लड़ाई ये तो कुछ भी नहीं है। जितना बड़ा रहा है, जितना बड़ा रहा, जिनको हम इंटेलेक्चुअलों का बहुत बड़ा, यहाँ के कहते हैं बहुत बड़े बड़े विद्वानों का, बहुत बड़े बुद्धिजीवी बता रहा है, सबसे ज़्यादा वहीं पे बीमारी है। चाहे आप बड़े सारे एम्स को कहेंगे, IIT को कहेंगे, IIIT को कहेंगे, आप एम्स को, IIMs को कहेंगे, PGI को कहेंगे, ऐसे अदालत को, ICMR को कहेंगे। मगर वहाँ जाके देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी समस्या है, हम तो कहीं और ही उठे पड़े। आज बैकलॉग का समस्या यहाँ पर आ रही है। अभी जसपाल जी बता रहे थे कि बैकलॉग पूरा करो, बैकलॉग पूरा करने की जब मंशा ही नहीं है, उस चीज की मंशा ही नहीं है। यहाँ पर PGI के कि यूनियन ऑफिसर बैठे हैं, एलिजिबल हैं, एम्स के केस से मतलब मैंने महसूस किए कि एलिजिबल है, और उससे सीनियर हैं, कोई सीनियर भी नहीं है, और एक ही पोस्ट है, उसके अलावा उसकी कैपेसिटी का कोई और व्यक्ति नहीं है। मगर वो खाली पोस्ट इसलिए छोड़ दी गई कि नॉट सूटेबल जो है करके वो पोस्ट छोड़ दी, और सूटेबल को कौन देखेगा, ये देखने वाला। तो आज लड़ाई हमें ये वर्गीकरण की नहीं है, तो वर्गीकरण तो हमारे पास पहले से है। हम तो पंजाब में तो यही समस्या नहीं थी। अब जब से ये पैसा आया, ये फैसला आया, ये पंजाब में समस्या उत्पन्न हो गई। जबकि 1975 में तो ये ऑलरेडी लागू हो गया, और 12.5% 1975 से हो गया। और आज जो है कि आज धार्मिक समाज के लोग इस तरह खड़े हो गए कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई मैदान फतेह किया होगा, और प्रविलासीय समाज ऐसे हो गया कि जैसे उनका भूल गया। जबकि दोनों में से कुछ फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा नहीं, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहाँ है? फर्क उनकी लागू करने वालों की मंशा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि संविधान किसी देश का चाहे जितना मर्जी बढ़िया हो, अगर उसको लागू करने वाले
संविधान में है तो उसकी कोई बढ़िया तरीका नहीं। और चाहे संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले की मंशा अच्छी हो तो उसमें बहुत बढ़िया वही संविधान बन जाता है। और हम तो यहाँ पर देखते हैं कि रूल क्या कहता है कि अगर कंपटीशन में एक व्यक्ति जो ऐसी समाज से है, अगर उसके मार्क्स जनरल कैटेगरी से ऊपर आते हैं तो उसको एससी कैटेगरी में ना लेकर उसको जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा। और बहुत सारे केस हमारे पास ऐसे आते हैं कि वो नहीं होता। हमारी लड़ाई तो वहां पर है कि जितना हमारे पास है पहले उसको तो लागू करवाओ, उसको तो सही से करवाओ। हम अपने आप में तो लड़ने लग गए, हम अपने समाज में तो लड़ने लग गए, मगर जहाँ लड़ाई लड़नी थी वहाँ हमने लड़ाई कम कर दी। अभी जस्टिस साहब जो कल कह रहे थे तो उनके बीच में बहुत सारी समस्याओं के बीच में मैं उनके कहूँगा भी कि लड़ाई हमारी वहाँ पर थी जो उनको लागू करना। और जब हमारी ताकत बढ़ी, ये ताकत जो कह रहे हैं ना कि जब हम जस्टिस रेड्डी कह रहे थे जब तक हमें साथ रहे चाहे काशीनाथ की भी नहीं, तो ये बीज कब बोया गया? ये बीज भी वही बोया जाता है कि भाई काम तो आप करते हो। मैं उन राजनीतिक दलों में के ऊपर किसी के ऊपर प्रकाश नहीं करूँगा, मगर ये जरूर कहा जाए कि काम तो आप करते हो, फायदा वो ले गए। और उसी में हम जहाँ पर ये समाज राजनीति में भी हम चलते हैं तो ऐसे ही होता है कि तू काम कर रहा है, काम तो तू कर रहा है, तू कट्ठे कर रहा है, वो लीडर बना बैठा तुम्हारे सर पे है, तुम छोड़ो, तुमको बनाते तोड़ते ऐसे। और इनको भी ऐसे ही तोड़ा, ये समाज को टूटा। आज पंजाब में तो मुझे कहीं लड़ाई नहीं दिखा होनी चाहिए, मगर क्यों है? वो नफरत का बीज बोया है। हमें यहाँ पर ये नहीं है कि क्या करना, हमें वो नफरत के बीज को खत्म करना है। हमें अपने समाज को, भाईचारे को बुनियाद है उसको मजबूत करना। और जिस दिन आप मजबूत करोगे शायद इन समस्याओं का समाधान निकल आएगा। फिर आपको वर्गीकरण की